ओम शांति। आज देर हो गई जरा, क्योंकि योगेश भाई की तबीयत ठीक नहीं है तो बहनों को लगाना होता है। आज के महावाक्य पढ़ते ही मुझे ख्याल आ रहा है कि बाबा ने एक समय हमको कहा था कि बच्चे, ऐसा समय आएगा इकट्ठी इकट्ठी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, कोई जलाने वाला नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं वही समय। घर वाले सब हैं, लेकिन उन्हें जलाने का अधिकार नहीं है। इकट्ठे इकट्ठे एक ही एम्बुलेंस में एक के ऊपर एक मुर्दे डाल करके शमशान में लेकर जा रहे हैं। कहाँ वो पंडित, कहाँ वो मंत्र, कहाँ वो घी डालो, चदरे डालो, शौले डालो, सब कुछ रस्मों रिवाज कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज वो दृश्य हम सबके सामने आ रहा है। हमें अपने मन में एक खुशी होनी चाहिए कि दाता ने कितना ज्ञान धन हम बच्चों को दे दिया, जिस ज्ञान धन से हमको माला माल किया है। और इस माला माल करने वाले धन को प्राप्त कर हम कितना धन्य हो गए। तो आज बाबा ने हम बच्चों को ये कहा कि मीठे बच्चे, बाप के पास जो अक्षर है अर्थात जो उनके पास सामान है, उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। जो ज्ञान धन मिला उसे धारण करो और कराओ। अभी सुनना, रिपीट करने का टाइम नहीं, सुनना, स्वरूप बनना और पास ऑन करना, अभी वो समय आ चुका है। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते। क्यों? जानते हैं सब कुछ, लेकिन कल की बात आज नहीं बताते। क्यों? तो बाबा ने ही उत्तर दिया। बाबा कहते हैं, बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं कि कल क्या होगा तो ड्रामा का मजा ही निकल जाएगा। ये लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूं। ड्रामा में पहले से बताना कि कल इस समय क्या होगा, ये ड्रामा में मुझे बताने का नहीं है। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। जब मैं नहीं सुना सकता तो तुम भी क्या होगा, कल क्या होगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। जो हुआ था वो होगा। साक्षी बनकर अवस्था बना लो और साक्षी होकर देखते रहो। ये बाबा की आज हमको शिक्षा है। हम अपने आप से पूछें कि कर्म करते हुए भी हम साक्षीपन की स्थिति में कितना रहते हैं। रिकॉर्ड है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये परलौकिक आत्माओं का बाप है। आत्माओं से बात करते हैं। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। भले शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं, बच्चों, तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है।
बेहद के बाप को बहुत याद करना, इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने के लिए। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वह कोई गांवड़े से आते हैं। बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने, ये किसी को मालूम नहीं है। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना, कौन सी नॉलेज? ईश्वरीय नॉलेज। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास ये सामग्री है, जो ज्ञान का मटेरियल है, माल है, वो मेरे बाबा के पास है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में ये वैरायटी है, और बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं आनंद का सागर हूं, मैं शांति का सागर हूं। मेरे पास ये सब वक्खर मौजूद है। मैं संगम पर आता हूं डिलीवरी करने के लिए। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूं। कुछ अपने पास नहीं रखता, सब बच्चों को देता है। फिर जो जितना धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है, एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताता नहीं है, गाया हुआ है। किसकी दबी रही धूल में किसी राजा खाए, सफल होगी उसकी जो धनी के काम लगाए। ये सब अभी की बातें हैं। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। भले अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे, तो भी अंदर से अंदर निकल जाते। तुम बच्चे जानते हो वहां की कोई भी चीज, यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। खानियां भी सब नए से भरपूर हो जाएंगी। साइंस भी रिफाइन हो, तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। थोड़ा टुकड़ा जो रह गया है वो भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता देगा। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूं। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। जो सेकंड पास हुआ उसको ड्रामा समझना है। ड्रामा जो हो गया सो ड्रामा। बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। लाखों वर्ष पड़े हैं तो पता नहीं लाखों वर्ष बाद क्या होगा। सोचो तो सही। और कैसे बाबा के अनुसार एक्यूरेट 5000 वर्ष का ये चक्र है। और सचमुच वो जो अंतिम दृश्य है वो आज हम सबके सन्मुख दिखाई दे रहे हैं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बाबा मरे तो भी हलवा खाना। समझते हैं मर गए
जाकर दूसरा जन्म लिया। हम रोए क्यों? बाबा ने समझाया है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। बाबा ने समझा दिया है कि अखबार में तुम लिख सकते हो, ये प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख, इसी स्थान पर, इस रीति हुई थी। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। लिख देना चाहिए। ये तो जानते हैं, ये दुनिया बाकी थोड़े दिन है। 5000 वर्ष के अनुसार अभी थोड़े दिन हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विकर्माजीत बन जाएंगे। हम दुनिया का क्या होगा, दुनिया कैसी होगी, वो कहते इसकी चिंता ना करो। तुम्हें चिंतन रहना चाहिए कि हम अपना पुरुषार्थ कर विकर्माजीत कैसे बने और दुखी और परेशान आत्माओं को शांति और शक्ति का सहयोग देते चले जाओ। फिर द्वापर से विकर्मी संवत शुरू होता है, अर्थात विकर्म होने का संवत। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो, तो विकर्माजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्री मत से जीत कर विकर्माजीत बन जाते हो। वहां तुम आत्म अभिमानी होते हो, वहां देह अभिमान होता ही नहीं है। कलयुग में देह अभिमान है। संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो, परमपिता परमात्मा को भी जानते हो। ये है शुद्ध अभिमान। हम सब कुछ जानते हैं, ये अभिमान नहीं है, ये शुद्ध अभिमान है, स्वाभिमान है। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंचे हो, तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। ये नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती नहीं है। तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो, तुमको अब लॉटरी मिलती है। कोई चीज मिल जाती है, उसको इतनी खुशी नहीं होती। जब कोई गरीब से शाहूकार बन जाता है तो कितनी खुशी होती है। चीज मिल जाने कितनी नहीं होगी जितना गरीब से शाहूकार बनने की खुशी होती है। तुम भी जानते हो, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात क्या बाबा कहते हैं? मुख्य बात बाप कहते हैं, बच्चे अपने मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करो। वह सबका बिलवेड बाप है, वो आकर सबको सुख शांति देता है। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापित हो रही है। वहां किंग क्वीन नहीं होते, सतयुग में किंग क्वीन नहीं होते, वहां कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहें फिर तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो सब भगवान भगवती हो जाएं। इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता, भगवान एक है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, चाहे वो देवता भी हो, है तो मनुष्य ना। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंचे ते ऊंचा मूल वतन है, फिर सूक्ष्म वतन है, और ये है 3rd नंबर स्थूल वतन। ये तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। मूल वतन,
सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा है, फिर शिक्षक भी है, वो गुरु भी है। खाली इतना ही नहीं, सुनिए और क्या है, वो सुनार भी है, बैरिस्टर आदि सब कुछ है। सबकी रावण की जेल से सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, कितनों का केस लड़ता है और सभी को जिताता है। कितने जीतते हैं, जरा ध्यान दे के तो देखिए। तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? ऐसा बाप तो कभी नहीं भूलना चाहिए। माया के बहुत तूफान आते, बाबा कहते हैं ये तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात नहीं है। विश्व की बादशाही लेना थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये माया से लड़ाई है। तुम पांडवों की कोई कौरवों की से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएंगे। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। तो मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। क्या कहानी है? पूछा पहले सुख चाहिए व दुख चाहिए? तो बोला सुख, क्योंकि सुख कहेगा दुख हो ही नहीं सकेगा। सच्चू में दुख देने वाला रावण आएगा ही नहीं, तो सदा ही सुखी रह जाएंगे। ये बड़ी युक्ति से कहा मुझे पहले सुख चाहिए। तुम जानते हो इस समय सब सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। सारी आत्माएं देख रहे हो ना, सब सीताएं, राजा हो या प्रजा हो, अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी रावण की शोक वाटिका में। ये सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है, ये सब रावण की जेल में पड़े। सर्व की सदगति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में है। स्वर्ग में सुख है, नरक में दुख है। इसको शोक वाटिका कहेंगे। वो है अशोक जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वो अशोक वाटिका है। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर, क्या करना चाहिए? कोशिश करो जितना हो सके बाप को याद करना। बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे। फिर सौतेले बच्चों का क्या होगा? प्रजा में चले जाओगे, और मतेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहिए ना। और अगर आना चाहते हो ना, आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़ेगा। कृष्ण की मत नहीं मिलती, मत हैं दो। अब तुम श्रीमत लेते हो, फिर सच्चों में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर से पहले एक श्रीमत है और दूसरी कौन सी मत है? दूसरी है रावण की मत। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं और तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से
कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे, कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? कैसे कहते हो विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे? क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते हैं? होते हैं, परंतु वह वाइसलेस दुनिया है, वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। वहां ये कोई विकार होते ही नहीं। तो बाप ने समझाया है, देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्मा अभिमानी नहीं है। और तुम आत्म अभिमानी भी हो और परमात्मा अभिमानी भी हो। तो पहले दोनों नहीं थे। सत्युग में परमात्मा को नहीं जानते। हाँ, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा हैं। ये पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे, पहले ही मालूम पड़ जाता है। ये पुराना छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, तो क्या योग बल से बच्चा नहीं हो सकता? सच्चों की दुनिया में योग बल की संतान होती है। योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़ करके, हाथ जोड़कर, आंखें मूंद कर, मंत्र उच्चारण करके फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताइए ना, खाने पीने की परहेज तो बताइए ना। कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना। तुम देवता बनते हो ना, देवता कभी किचड़ पट्टी नहीं खाते। तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहता है मेरे द्वारा तुम मुझे जानते हो। सब कुछ जान जाओगे जब आपने मेरे द्वारा मुझको जाना है। फिर जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। सत्युग में फिर पढ़ाई भी और होती है। पढ़ाई ऐसे नहीं होगी का कबूतर खा खरगोश से, एप्पल भी बैट से। पढ़ाई भी और होती है, आर्ट ग्रांधी होता है, खेल खेल में पढ़ाई होती है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। क्या सत रहा आज पढ़ाई में? देखो तो सही, कोई सत रह गया है? मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे तुम। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा हम स्टूडेंट्स हैं। परम पिता परमात्मा हमको फिर घर ले जाएंगे। इसको ही परमानंद कहा जाता है। हम इसी परम आनंद की स्थिति में हैं कि हम तैयार हो रहे हैं, बाबा हमको अपने घर ले जाएंगे। सच्चों में ये बातें होती नहीं। वहां ये होता है कि आत्मा को जन्म लेने से पूर्व माँ को या परिवार को साक्षात्कार होता है कि नया बच्चा आने वाला है या चोला तजने वाला है। ये साक्षात्कार केवल मात्र होता है। लेकिन बाबा ने कहा सत्सुग में ये बातें नहीं होती हैं कि हम घर जाएंगे, परम धाम पहुंचेंगे। ये तुम अभी सुनते हो और इस समय श्री फैमिली की हो। अभी का गायन है। क्या गायन है अभी का? अभी का गायन है अति इंद्रिय सुख। गोप गोपियों से पूछो, परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप, टीचर
और गुरु बना है, तीनों ही सर्वेंट ठहरे। पिता भी सेवा करता है, शिक्षक भी सेवा करता है, और सतगुरु बनकर भी बच्चों की सेवा करते हैं। कोई अभिमान नहीं रखते हैं, कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे करके हम निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना, सारा काम करके कुछ भी भोगेंगे नहीं, फिर परम धाम में बैठ जाएंगे। वायसराय आदि हमेशा, जब इंग्लैंड अंग्रेजों का राज्य था, तो वायसराय आदि जब साइन करते थे तो नीचे लिखते थे ओबीडेंट सर्वेंट्स। बाबा भी निराकार है, निरंकारी है। कैसे बैठ पढ़ाते हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई है, और कोई पढ़ा नहीं सकता। इतने पॉइंट्स कोई दे नहीं सकता, मनुष्य तो जान नहीं सकते। इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया है। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता क्या? ये बाप ही पतितों को पावन बनाते। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। कहता है ना बाबा, बाबा कहते हैं, आप कहते भी हो ना, क्या कहते हो बाबा? हम कल पहले भी मिले थे, बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूं, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए बच्चों को पावन बनाता हूं। तो ये सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं, ये याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। ये परम आनंद है। मास्टर, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ये सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। ये सब वरदाता के दिए वरदान है। नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, सत्युग में तो बुद्धू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। इनको होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। जितना परम आनंद तुम बच्चों को है, ऐसा परम आनंद तो देवताओं को भी नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। क्या मुख्य सार है धारणा का? ध्यान से सुनना, नोट करना। देवता बनने के लिए टेस्ट, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। चाहे योग युक्त बनाया, शुद्ध भोजन बनाया, उसके बावजूद भी खाने से पूर्व बड़े योग युक्त दृष्टि दे करके उस भोजन को शुद्ध बना करके
फिर स्वीकार करना है। दूसरा है, परम पिता परमात्मा के हम बच्चे, ऊपर जाए, ऊपर से वो आएगा नहीं, आना चाहिए, आना नहीं चाहिए। पता नहीं तो पता करा देना। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट्स हैं, वे हमें अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रहे परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना है। परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना है। वरदान, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर, सुनिए ध्यान से क्या बाबा ने कहा, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अब इसका स्पष्टीकरण सुनिएगा। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो, जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। समाचार सुनते रहेंगे, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया, तो उससे क्या होगा, अपने अंदर टेंशन ज्यादा चलेगा। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। क्वांटिटी के संकल्प समाकर क्वालिटी के संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकोगे। तभी अन्य आत्माओं की सेवाएं कर सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः ही हो जाएगी। स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है। योग की अनुभूति करनी है तो ख्याल रखना बाबा ने आज क्या कहा, तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। मन कभी बैठने का कहेगा, कभी उठने को कहेगा, कभी इधर से उधर सोचने का कहेगा, कहीं देखने का कहेगा, लेकिन मन को कंट्रोल करें। मुझे आधा घंटा बैठना है तो मन को समझा दीजिए, आधा घंटा मुझे उस दाता सर्वशक्तिवान की याद में बैठना है। बस कोई भी संकल्प को अलाउ नहीं कीजिए जो आपके मन को अपनी तरफ खींच कर ले जाए। तो बाबा ने कहा योग की अनुभूति करनी है। अगर अनुभूति करने का ख्याल है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। ये स्थिरता है। जब तक मन की स्थिति स्थिर नहीं होगी तब तक सर्वशक्तिवान से संबंध जोड़कर उनकी सर्वशक्तियों से भरपूर कैसे आत्मा बनेगी। स्थिरता की शक्ति को मजबूत बनाए, ईश्वर की सर्व शक्तियों को अपने में समाना है, क्योंकि बहुत जरूरी है। आज ये शक्तियां हमें स्वयं के लिए ही आवश्यक नहीं है, लेकिन इन शक्तियों को प्राप्त कर शक्तिहीन विश्व की आत्माओं को शक्तियों का सहयोग देने का समय आ गया है। अगर स्वयं के पास शक्तियों की कमी होगी
तो कमजोर आत्मा स्वयं भी माया के अटैक से अपने को नहीं बचा सकेगी और दूसरी आत्माओं को भी बचने का शक्ति नहीं दे सकेगी। इसलिए ये समय ऐसा है कि अपने मन को कंट्रोल में लाओ और मन बुद्धि इस दाता से सर्व शक्तियों को प्राप्त कर शक्तिशाली बन जाए और ये शक्तिशाली मन और बुद्धि सर्व को शक्तियों का सहयोग देकर उन्हें भी उनकी कमजोरियों से मुक्त कर दे। ये है आज के मधुर महावाक्य, जिसमें आपने स्लोगन भी सुन लिया, वरदान भी सुन लिया, धारणा के मुख्य पॉइंट्स भी सुन ले और पूरे महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य भी सुन लिए। ठीक है, कुछ और चाहिए तो बोलो। दाता कहता है तुझे क्या चाहिए वो तुझे ही नहीं मालूम, मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। इसलिए बाबा समय के अनुसार अपने बच्चों को देता चला जा रहा है। कितना नाजुक और भयानक समय चल रहा है। ये समय एक बाबा की याद और उनकी शक्तियों का स्टॉक जमा करने का है। कोई भी बात है, जब बाबा ने हमको आने वाले कल की बात नहीं सुनाई, क्योंकि ड्रामा में ये निश्चित है कि कल जो होगा वो कल ही देखा जाएगा, तो बाबा ने कहा तुम क्यों चिंता करते हो, कल क्या होगा, आज तक का अच्छे से अच्छा करो, कल के लिए शुभ भावना रखो, अच्छा ही होगा। कभी चिंतित नहीं हो जाना, जो होगा देखते जाएंगे और मन की स्थिति में अच्छा ही होगा। यही तो बाबा का आज का आदेश है। जितना हो सकता है अपनी स्थिति को कंट्रोल करते जाए। जितना अपने में कंट्रोलिंग पावर होगा, बाबा ने कहा उतना रूलिंग पावर होगी। हम स्वयं पर ही रूल अगर नहीं कर सकेंगे तो किसी पर रूल कैसे करेंगे और विश्व के रूलर कैसे बनेंगे। इसलिए बाबा कहता है ये समय है अपनी इंद्रियों का राजा बन, अपने संकल्पों पर कंट्रोल कर, अपनी स्थिति को दृढ़ता के उस कंगन को बांध दो कि जिस संकल्प में आत्मा दृढ़ होना चाहे उस संकल्प में दृढ़ हो जाए। तो आज सभी इसका अभ्यास करना। अगर आप समझते हो आपके पास टाइम है तो आप 15 मिनट चलो, 15 मिनट एक बार मन को कह दो कि भी 15 मिनट तक कुछ भी और सोचना नहीं। 15 मिनट तक केवल मात्र उस ज्योति स्वरूप प्यारे पिता के सन्मुख बैठ उनकी सर्व शक्तियों को प्राप्त कर मुझे शक्तिशाली बनना है और कुछ भी सोचना नहीं। कोई संकल्प आए उसको अवॉइड करते जाओ, क्योंकि 15 मिनट है। चलो 15 मिनट के बाद फिर कुछ सोचना है तो सोच लीजिए, फिर कोई टाइम फिक्स कर लीजिए जब आप समझते हो कि अभी फिक्स कर सकते हैं। इस प्रकार अपनी दृढ़ता का कंगन बांधो और दृढ़ता का संस्कार बनाओ। जब स्वयं में दृढ़ता का संस्कार बनेगा तो हम इस दृढ़ स्थिति के आधार से स्वयं शक्तिशाली बनकर अन्य आत्माओं को शक्तियों का सहयोग देकर उन्हें कमजोरियों से मुक्त कर सकेंगे। ये है दाता के बच्चों की इस समय सेवा। ठीक है, चलो अपने मीठे प्यारे जीवन के दाता, नव जीवन प्रदान करने वाले प्यारे प्रभु की याद में
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। धर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। धर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। धर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। सभी ने कर्म इंद्रियों को रैयत बनाया, स्वयं को राजा बनाकर बैठे। बहुत सुंदर है। राजा देखे मेरी रैयत कैसे चलती है, सब मेरे कंट्रोल में है, कोई अपनी मनमानी तो नहीं करता है। ये प्यारे बाबा ने उस समय अपना दरबार लगाया और आज पुनः हम सब बच्चों को दरबार लगाने का समय आ चुका है। हमारे दरबारी भी हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए, कहीं चक्कर लगाने ना चले जाएं। ये मन है, ये बुद्धि है, ये संस्कार हैं, ये सब कंट्रोल में रहे। ये आँखें हैं, ये मुख है, प्रत्येक कर्म इंद्रिय है। इस प्रकार सब अपने अधीन रहे। तो चलिए अब आपकी हाजिरी लगा लें। अब आप बताइए, आपको बिल्कुल छुट्टी हो गई। आज सारा दिन, पूरा दिन छुट्टी है, कल पूरा दिन छुट्टी। अब ये छुट्टी में खाना पीना तो सब चलेगा। शनि भी छुट्टी है, इतवार भी छुट्टी है, सोमवार सुबह 5 बजे कर्फ्यू उतरेगा।
अब आगे भी देखो क्या होता है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं ऐसा समझती हूँ कि वो छुट्टी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, कर्फ्यू लगा है, लेकिन हमको हमारा बाबा कहता है कि छुट्टी के दिन तुम बच्चों की डबल डबल हाजिरी होनी चाहिए। सारा दिन आज ये सोचो, कर्म करते कर्म योगी बनना किसको कहते हैं, आज हम इस चीज का पूरा अभ्यास करेंगे। कर्म इंद्रियों से कर्म करते साक्षी स्थिति कैसे रह सकती है, इस चीज का आज हम अभ्यास करेंगे। कोई भी परिस्थिति होगी, लेकिन परिस्थिति हमारी स्थिति को ना हिलाने पाए, इस बात का हम पूरा अटेंशन रखेंगे। बाहर के समाचार ज़्यादा सुनकर अपनी मनोस्थिति में टेंशन नहीं लाएंगे, क्योंकि टेंशन लाने से हमारा अटेंशन घट जाता है और टेंशन की स्थिति बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी अटेंशन रखो, मेरी स्थिति एकाग्र और एक रस और एक चित्त रहनी चाहिए। मेरी स्थिति अनेक प्रकार के रसों में भागे नहीं। समाचार बहुत मिलेंगे, लेकिन जितने ज़्यादा समाचार सुनेंगे उतना ही ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति बनेगी, क्योंकि दुनिया सारी अपनी है। अपनों को कोई कष्ट होता है तो वो हमें कष्ट होता है। इस समय हमें सच्चा डॉक्टर बनकर पेशेंट के कष्ट को कष्ट रूप नहीं लेना, लेकिन उसे कष्ट का निवारण करने के लिए जो उपाय बाबा ने हमको बताए हैं, हम वो साक्षी बनकर सर्वशक्तियाँ बाबा से लेकर सर्व आत्माओं को शक्तियों का योगदान दें। आज हमारी ये सेवाएं हैं, इसलिए हम फ्री नहीं, हम इन सेवाओं पर तत्पर हैं। ठीक है, अभी चलो हाजिरी लगाते हैं, बोलते चलो हाजिरी। कोई बात नहीं, 80 का हाजिरी है, अभी देरी हो रही है इसलिए 76 हो गए हैं, बाकी 80 भाई बहन आए हुए हैं। वीना बहन, मधु गुप्ता, मीरा बहन, चाची जी, अलका बहन यादव, कविता बहन उनके युगल, आशुतोष भाई उनकी पत्नी युगल और उनकी मम्मी, सुमित्रा गुप्ता जी, किरण दीदी और किरण दीदी की मम्मी, दिनेश भाई, ललिता बहन, नीना बहन, श्रीवास्तवा जी, गीता बहन, रमेश भाई अल्मोड़ा वाले, अशोक भाई, प्रभा बहन, अनीता माता, विमला रानी, सुनील अंजू, गायत्री बहन, मिस का लिखा, मिस का पता नहीं क्या मतलब। हाँ चलो, हाँ, अमेरिका वाला परिवार पूरा प्यारे बाबा का लाडला सिक्की लद्दा परिवार, गणेश जी, जोशी बहन, जोशी भ्राता जी, जोशी बहन जी, अर्चना सिंह, सरोज माता, नीलू अल्मोड़ा, आशिका सिंगल, अजय भाई, वंदना बहन, मधु शर्मा, लक्ष्मी बहन, अदिति और सुधीर जी, हर्षिता बहन, सुरेंद्र भाई, चंद्रगुप्ता जी, प्रभा माता, मीरा गुप्ता फुल फैमिली, जेठानी भी उनकी है, पति भी है, मम्मी भी है, चलो जी सब, सोनिका जैन, मनीष अंजू, नीरज भाई फुल फैमिली, अल्पा बहन,
श्रुति बहन, कंचन, प्रीति सुनोरिया, सुखबीर भाई, बबली बहन और हरिपाल भाई, कौशल्या, सरोज माता, सुमीर भाई, मनोज भाई, सोनल फुल फैमिली, सोनल, रूपल, पारुल, कृष्णा, अंकुर, दोनों भाई बड़े भाई, दोनों हमारे, दोनों बहनें बड़ी, एक्यूप्रेशर वाली प्रभा बहन, अंजू मनीष, में कोई भाई बैठे हैं BKS.com लिखा हुआ है। चलो जो भी नाम है, आप अपनी हाजिरी समझना लग गई। नाम थोड़ा स्पष्ट लिख देंगे तो अच्छा है, सारे परिवार को भी आपका नाम मालूम पड़ जाएगा। लक्ष्मी बहन, अंशिका सिंगल, रेनू अग्रवाल, अंजू जैन, महेंद्र जोशी, नीरू मुकेजा, नमल कौंज, वे हमें भी सुना रहे हैं। मैं उनका सुन सुन के हो सकता है कहीं गलत भी शब्द बोल रही होंगी, क्षमा कर देना। नम्न कंबोज, प्रीति वाधवा, डॉक्टर दिव्य गुप्ता, मैं फोन नंबर डाला हुआ है एक का, क्या नंबर है फोन? 65 से है वो नंबर, ठीक है जी। रिम्मी जी, रिम्मी और उनके युगल, आज रणधीर जी दिखाई नहीं दे रहे। मेघा, मेघा, संगीता, आराध्या, रेखा अरोड़ा, रेनू हो गया, सभी हो गए। मैं अभी कोई रह गए तो वो अपनी हाजिरी आप पे ही लगा लो और ये कह दो भी दीदी से शायद मिस हो गया होगा। मोहित भाई, मोहित भाई, अंजू बहन, वीडियो ऑफ है लेकिन उनके नाम लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, सबकी हाजिरी हो गई। प्यारे बाबा के रजिस्टर में हुई है हाजिरी। हमारे रजिस्टर में तो खाली नाम लिखे जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बाबा के रजिस्टर में, हृदय के रजिस्टर में, कहते हैं ना, वो पूछा था हनुमान जी ने कि मेरा नाम नहीं आया, तो उन्होंने कहा तेरा नाम तो मेरी उस पॉकेट में है जो मेरे पॉकेट में, उस डायरी में जो मेरे पॉकेट में रहती है, इसलिए तेरा नाम मुझे याद करने वालों में नहीं है, जिनको मैं याद करता हूँ तेरा नाम तो वहाँ है। तो अगर किसी का नहीं बोला गया तो समझो बाबा याद करता है उनको, उनका नाम आज वहीं रह गया है। ठीक है, अच्छा जी, ओम शांति। मधु शर्मा का नाम लिया है, हमको भी याद है। दोबारा पहले तीसरा नाम मधु शर्मा का ही जाता है। सबका ले लिया, ठीक है जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बढ़ो, फलो, फूलो, सदा प्यारे बाबा की आज्ञाओं को मानते चलो। और आज याद रखना, आज बिजी रहना है, कभी भी अपने को फ्री नहीं होने देना, माया को चांस नहीं देना है। सारे विश्व के आत्माओं को माया के चंगुल से छुड़ाने वाले कभी माया के अधीन नहीं हो सकते। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। बंद।